देखो, एग्जामिनेशन में तो कंट्री कैपिटल पूछी ही जाती है और बेसिकली उन्हीं देश की राजधानियों के बारे में पूछा जाता है या फिर उन्हीं देश से रिलेटेड किसी फैक्ट को पूछा जाता है जो कभी ना कभी न्यूज़ में रह चुके हैं। तो आज हम लोग तीन देश के बारे में पढ़ेंगे। एक है माली, दूसरा है नाइजर और तीसरा है बुर्किना फासो। ये तीन देश न्यूज़ में क्यों बने हुए थे, पहले ये जान लेते हैं। तो इन तीनों देशों ने घोषणा की है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, मतलब आईसीसी से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों? तो देखो, ये तीनों देश माली, नाइजर और बुर्किना फासो ना फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, फ्रांस के साम्राज्यवादी उपनिवेश। और इन्होंने आरोप लगाया है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो अभी भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। सिंपली समझो कि जब ये तीनों देश फ्रांस के तरफ से हटे ना, तो इन्होंने अपना रुझान ले लिया रूस के तरफ से। और आईसीसी ने तो रूस पर सैंक्शंस वगैरह, आरोप वगैरह लगाए हैं, तो इनकी हो गई नाराज़गी और इन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम लोग इससे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन देंगे यूएन महासचिवालय में। उसके बाद 1 साल के बाद इनको ऑफिशियली निकाल दिया जाएगा। ये तो हो गई बात। अब इन देशों के बारे में बात कर लेते हैं। इन तीनों देशों में दो देश, एक तो हो गया माली और दूसरा हो गया नाइजर। इन दोनों से कर्क रेखा गुजरती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब तीनों की राजधानियों को देख लेते हैं। तो माली है, माली की राजधानी बमाको, माली की राजधानी बमाको। नाइजर की राजधानी नियामी, नाइजर की राजधानी नियामी। और बुर्किना फासो की राजधानी वगादुगु, बुर्किना फासो की राजधानी वगादुगु। चलो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आईसीसी के बारे में भी। इसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि एक टॉपिक पे बहुत सारे फैक्ट्स को, बहुत सारे डायमेंशन को देख करके क्लियर करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आईसीसी के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्थापना 2002 में हुई थी। कौन सा ऐसा अग्रीमेंट किया गया था जिसके बाद इसकी स्थापना की गई थी? तो रोम संविधि हुई थी 1998 में। उसी के बाद 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इसका आपको नीदरलैंड में हेग में देखने को मिल जाएगा, नीदरलैंड की राजधानी है। और नरसंहार, मानव के खिलाफ जो अपराध होते हैं, युद्ध वगैरह से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, उसको यह कोर्ट देखता है और उससे रिलेटेड सजा देने का प्रावधान करता है। थैंक यू।